बच्चों, कक्षा 10 हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। मैं अरविंद कुमार सोनी जीआरवी इंटर कॉलेज राठ से आज आपको हिंदी पढ़ा रहा हूँ। बिहारी जी के भक्ति के दोहे का चौथा जो पद है वो पढ़ाने जा रहा हूँ। आधार धरत हरि के परत होंठ डीठ पट ज्योति हरित बांस की बांसुरी इंद्र धनुष रंग होत। बच्चों, जैसा कि आपको इस पद में श्री कृष्ण जी के उस स्वरूप का वर्णन किया गया है कि किस तरह से श्री कृष्ण जी अपने होंठों पर बांसुरी को धारण करते हुए सुंदर और शोभायमान प्रतीत होते हैं। तो बच्चों, इसको पढ़ेंगे। आधार धरत हरि के परत होठ डीठ पट ज्योति हरित बांस की बांसुरी इंद्र धनुष रंग होती। जैसा कि बच्चों हमने आपको बताया, इसमें भी थोड़े से शब्दार्थ जो कठिन शब्द हैं उनको हम देखेंगे। होठ, होठ का मतलब यहाँ पर ओठ का मतलब होठ है, होठ। डीठ माने होता है दृष्टि। अगर हम इसमें भी संदर्भ उसी तरह से लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्यखंड के भक्ति के दोहे से लिया गया है। इसके लेखक या इसके रचयिता तो बिहारी जी हैं। प्रसंग में बच्चों इसमें ये बताया गया है कि इस दोहे में एक सखी बांसुरी के सौंदर्य पर मुग्ध होकर, श्री कृष्ण जी के बांसुरी के बजाते हुए सौंदर्य के मुग्ध होकर उनकी प्रशंसा कर रही हैं। कैसे कर रही हैं? आधार धरत हरि के परत, यानी श्री कृष्ण जी अपने होठों पर जैसे ही उस बांसुरी को धारण करते हैं तो वह हरे रंग की जो बांसुरी हरे बांस से बनी हुई है वह होंठों पर धारण करते ही इंद्रधनुष के रंग के समान शोभायमान होने लगती है। अब देखिए इंद्रधनुष का रंग कैसे, एक बांसुरी इंद्रधनुष के रंग में कैसे तब्दील हो जाती, कैसे बदल जाती है, लेखक इसमें व्यक्त कर रहा है इसकी शोभा। देखिए, जो श्याम सुंदर श्री कृष्ण हैं वह पीतांबर धारण करते हैं, यानी पीले रंग का वस्त्र धारण करते हैं। नेत्र उनके नीले रंग के होठ उनके लाल रंग के हैं। बांसुरी हरे रंग की प्रतीत हो रही है और जो नेत्रों की लालिमा या नेत्रों की जो श्यामलता है, तो ये सारे रंग मिलकर इंद्रधनुष के रंग के समान शोभायमान हो रहे हैं। तो यहाँ पर भाव यह है कि होंठों की लालिमा, नेत्रों की श्यामलता, वस्त्रों का पीलापन, बांसुरी का हरा रंग या बांसुरी की हरितमा मिलकर विविध रंगों को धारण कर लेती है। ये सारे रंग इंद्रधनुषी रंग में परिवर्तित हो जाते हैं। इसलिए श्री कृष्ण का वह स्वरूप इंद्रधनुषी रंग के समान शोभायमान हो रहा है। बच्चों, अगर काव्य सौंदर्य को अगर हमें इसमें लिखना है तो यहाँ पर यही लिख देंगे कि एक सामान्य बांसुरी का इंद्रधनुष का रंग हो जाने का यह संकेत है कि राधिका जी जैसे ही उनके समीप आती हैं तो उनकी शोभा में अत्यधिक वृद्धि हो जाती है। क्योंकि कवि समर्थ चित्तकार है, उसे रंगों के संयोजन का ज्ञान है। इस पद में या इस दोहे में ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। श्रृंगारी कवि हैं
हरित बाँस की बाँसुरी इंद्रधनुष के रंग में हो जाने का जो यहाँ पर भाव प्रकट हुआ है वह तद्गुण अलंकार के रूप में प्रतीत हुआ है। दोहा छंद है। इसके अगले जो दोहे में हम देखेंगे, या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होए। बच्चों, यहाँ पर भी कुछ कठिन शब्द हैं, क्लिष्ट शब्द हैं, उनको हम इस तरह से देखेंगे। अनुराग, अनुराग का मतलब यहाँ पर प्रेमी, या अनुरागी का मतलब यहाँ पर प्रेमी है। गति का मतलब यहाँ पर चाल से है। बूढ़े का मतलब होता है डूबता हुआ। श्याम का मतलब काला, या हम यहाँ पर श्याम को हम श्री कृष्ण से भी परिभाषित कर सकते हैं। तो इसको फिर से देखेंगे, या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई। इसका हम प्रसंग इस तरह से लिख सकते हैं कि इस दोहे में बिहारी जी ने श्री कृष्ण के प्रेम से मन की मलिनता और कुलसता को दूर करने तथा जब व्यक्ति के हृदय में अंधकार दूर हो जाता है तो उसका हृदय पूर्ण रूप से स्वच्छ हो जाता है और वह भगवान की उस स्वरूप को समझता है। यहाँ पर इसको इस तरह से लिखेंगे व्याख्या में, या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई का मतलब है कि अनुराग से भरे हुए मन की गति को समझना बहुत ही कठिन है। अनुराग का मतलब प्रेम से भरे हुए मन की व्यथा को जानना बड़ा कठिन है, क्योंकि इसकी जो गति होती है वो बहुत ही विचित्र होती है। इसकी मन की गति को कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि यहाँ पर लेखक कह रहा है प्रेमी का रंग जितना ही अपनी प्रेमिका के प्यार में डूबता रहता है उसके मन में प्रेम रूपी उद्गार बढ़ते चले जाते हैं, या प्रेमी का मन जितना ही श्री कृष्ण के रंग में डूबता है, भगवान के प्रति जितनी ही उसकी निष्ठा और भक्ति होती है उतना ही उसका मन पवित्र और उज्जवल होता चला जाता है, अर्थात उसका मन निष्कलुषित हो जाता है। यहाँ पर इस पद में अगर हम काव्य सौंदर्य को लिखें तो इसको इस तरह से लिखेंगे, श्री कृष्ण जी ने कि इस जो बिहारी जी ने इस पद में श्री कृष्ण की भक्ति के महत्व को बताते हुए यहाँ पर यह बताने का प्रयास किया है कि जैसे जैसे हमारा मन भगवान के प्रेम में अधीर होता चला जाता है, हमारे मन में जो अंधकार होता है वो नष्ट होता चला जाता है और हमारे अंदर ज्ञान रूपी प्रकाश विद्यमान होता चला जाता है। यहाँ पर ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है, शांत रस का प्रयोग किया गया है, श्लेष अलंकार और दोहा छंद की इसमें अभिव्यक्ति की गई है। अगला हम इसको पढ़ेंगे, तो लघु या मन सदन में हरि आवे की बाट, बिकटे जटे जो लघु निपट फुटे ना कपट कपाट। ये अगला छठवां जो दोहा है इसको फिर से देखें, तो लघु या मन सदन में, मन सदन यानी मन रूपी घर। मन सदन का मतलब होता है, सदन माने होता है घर, मन माने मन रूपी घर में। बाट का मतलब होता है रास्ता। विकट जटे, विकट जटे का मतलब होता है, जटे का मतलब होता है बंद, विकट माने दृढ़ता से। जो लग माने जब तक, निपट का मतलब है अत्यंत या सदा के लिए, खोटे माने खोलेंगे, कपट के पाट यानी कपट रूपी किवाड़। अब इसकी हम प्रसंग इसमें ये लिख सकते हैं कि
इसमें बिहारी लाल जी ने कपट को त्यागने पर मन में ईश्वर का आने का जो भाव प्रस्तुत किया है, इसी को इसमें इस तरह से लिख सकते हैं। इसको फिर से देखें, व्याख्या कैसे लिखेंगे। तो लघु या मन सदन में हरि आवे की बाट, विकट जटे जो लघु निपट खुटे न कपट कपाट। बिहारी लाल जी कहते हैं, जब तक मन में दृढ़ता से बंद हुए कपट रूपी किवाड़ सदा के लिए नहीं खुल जाते, तब तक हमारे इस मन रूपी घर में भगवान किस रास्ते से आएंगे। तात्पर्य यह है कि जब तक हम अपना किवाड़ नहीं खोलेंगे, दरवाज़ा नहीं खोलेंगे, तब तक उस दरवाजे से कोई कैसे अंदर आ सकता है। सीधा सीधा अर्थ इसको ऐसे लिख सकते हैं, समझाने के लिए बता रहे हैं बच्चों, कि जैसे दरवाज़ा लगा होता है, अगर दरवाज़ा बंद है तो उस दरवाजे से कोई प्रवेश नहीं कर सकता। अगर उसमें किसी को प्रवेश करना है तो दरवाज़ा खोलना पड़ेगा। तो इसका भी भाव यही है कि जो लघु या मन सदन में, मन रूपी घर में ईश्वर या ज्ञान का प्रकाश तभी हो सकता है जब हम मन रूपी दरवाजे को खोलेंगे, यानी उसमें हम ज्ञान के लिए रास्ता देंगे। क्यों? क्योंकि मन रूपी किवाड़ अगर लगा रहेगा, दरवाज़ा बंद रहेगा, अहंकार रहेगा मन में, तो उसमें ईश्वर का प्रवेश संभव नहीं है, ज्ञान का प्रवेश संभव नहीं है। क्योंकि कहाँ से आएगा? अगर हम मन रूपी दरवाजे को दृढ़ता से बंद करे रहेंगे तो हमारे उस मन रूपी घर में ईश्वर या ज्ञान का प्रकाश होना संभव नहीं है। कि जब तक हम वह मन रूपी दरवाजे को नहीं खोलेंगे तब तक ज्ञान रूपी प्रकाश संभव नहीं है। इसको फिर से बता दें, बिहारी लाल जी कह रहे हैं कि जब तक किवाड़, मन रूपी किवाड़ को नहीं खोलते तो हमारे मन के अंदर ईश्वर रूपी प्रकाश अंदर नहीं आ सकता। इसलिए हमें उसको प्राप्त करने के लिए हमें अपने कपट रूपी, जो हमारे अंदर कपट है, छल है, कपट है, निंदा है, इन सब को हमें त्यागना पड़ेगा। इन सब को त्यागेंगे तभी हमारे अंदर अच्छे विचार आ सकते हैं, उसमें ईश्वर के प्रति निर्मल भावना हो सकती है। बच्चों, इसमें हम काव्य सौंदर्य में इसमें लिख सकते हैं कि पहला, ईश्वर के प्रति प्राप्ति निर्मल मन से ही संभव हो सकती है। कपट रूपी किवाड़ का मतलब है ईर्ष्या, द्वेष और कपट। जब तक हम इनका त्याग नहीं करेंगे, हमारा जो व्यक्तित्व का विकास है वह अच्छा नहीं होगा। इस दोहे में ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है, अनुप्रास और रूपक अलंकार है। बच्चों, आज के लिए इतना ही। अगला जो पद है वो हम अगले क्लास में बताएंगे। धन्यवाद।